आपने छुड़ाए या ना है। आप जानते हो बाइबल में जब तुम बहुत सारी हीलिंग्स को देखोगे बाइबल पढ़कर, तो वहां पर वचन बोले गए। कुछ अंधों ने कहा कि आप, यीशु ने उनसे पूछा तुम्हें विश्वास है मैं कर सकता हूं? तो उन्होंने आगे से बोला यस, आप अगर वर्ड दोगे हमें विश्वास, आपके मुंह से निकला हुआ वचन हमारी बंद आंखों को क्या कर सकता है, खोल सकता है। वचन लेने से उनकी आंखें खुल गई। बाइबल कहती है एक सूबेदार एक अच्छा इंसान था और यीशु मसीह के पास आता है, जबकि उसका एक सेवक लकवे के रोग से मर रहा था। यीशु ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन उसने कहा नहीं मैं इस योग्य नहीं। प्रभु मैं जानता हूं अधिकार के बारे में, और मैं आपको भी जानता हूं। आप सिर्फ मुंह से वचन बोलो और मेरा विश्वास है कि मेरा सेवक क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। जब हमारे अंदर वर्ड होते हैं, बिलीवर्स के अंदर भी कई तरह के लेवल होते हैं। हर मनुष्य का अपना अपना एक स्वभाव होता है, अपना अपना एक मन होता है, लेकिन वो किस मन से परमेश्वर की बात को लेता है, किस मन से परमेश्वर को पकड़ता है, किस मन को उसको आदर देता है, ये उसका मन अपना स्वभाव है। लेकिन बाइबल कहती है हम सब बदल सकते हैं उसकी ग्रेस से। जब मैं ये बात कर रहा हूं तो आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए, आपका याब होना चाहिए, आपको ढीले नहीं होने चाहिए कभी। फिर देखना आप बढ़ते जाओगे, आप कमजोरों को भी संभालोगे, आप दूसरों को वचन दोगे, आप दूसरे लोग आपके वचन से संभाले जाएंगे और ब्लेस हो जाएंगे। आप इतने ताकतवर बन जाओगे। हालेलुया। सो इसलिए मेरा विश्वास है कि वचन की महत्ता को आप आज पकड़ोगे और परमेश्वर आपको छुड़ाएगा और जबरदस्त आपको बरकत देगा। इसलिए आंखें बंद करो, अगले 2 मिनट के लिए प्रेयर करो परमेश्वर के सामने कि खुदा मैं जो सुनने जा रहा हूं आपका पवित्र कलाम, आपका परमेश्वर वचन, उसके लिए आप मुझे बुद्धि समझ दे चुके हो, मेरे मन को खोल चुके हो परमेश्वर, मुझे समझ दे चुके हो परमेश्वर। खुदाबंद मैं तेरा चुना हुआ हूं, खुदाबंद आज तेरे चरणों में हूं। मैं जानता हूं तेरा पवित्र कलाम बहुत कीमती है, प्रीशियस है। खुदाबंद तेरा वचन कहता है कि तूने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया। कितने महान हो आप परमेश्वर कि आपने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया। तो हम तो छोटे छोटे इंसान हैं, इसलिए अपना हाथ बढ़ाइए, मेरे मन को खोलिए, मुझे तैयार कीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए कि जब मैं आपके पवित्र कलाम को सुनूं उस पर पूरी रीति से चलूं, क्योंकि वो जीवन है, वो जीवन का आधार है। आज मैं विश्वास करता हूं, प्रार्थना से मांगता हूं कि आज मेरे वचन सुनने में अंधकार की शक्ति कोई रुकावट ना पा पाए और इस वचन को चुरा ना पाए। ये वचन मेरे लिए होगा और पूरी रीति से इसका फल भी मेरा होगा और मैं इस पर पूरा चलूंगा यीशु मसीह के नाम से। ऐसा आप कर चुके हो। आमेन। नियामन ऊंचा, हमेशा एक साथ एक मन। खुदावंद ने हमें अपना वर्ड में कहा है तुम सब एक मन रहो, एक स्वर से बोलो, ऐसे खुदावंद ने कहा है। और हम इस मिनिस्ट्री में सब आपस में बहुत अजीज हैं, सके हैं, चुने गए, एक दिन दूर थे, आज परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं इन दिनों में जो खुदा मुझसे बातें कर रहा है वो पावरफुल है, सच्ची। इन दिनों में मैं एक अलग अलग चीज को फील कर रहा हूं, अलग जैसे अलग प्लेस में होता हूं ऐसे फील कर रहा हूं अपनी प्रार्थनाओं में। और जो इन दिनों में आत्मा मुझे बल दे रहा है, इन दिनों में जो आत्मा मुझे प्रार्थना में मदद कर रहा है, ज्यादा प्रार्थना करने में, ज्यादा। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं प्रेयर एक बड़ा विषय है हम सबके लिए। आज इस टॉपिक पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं जानता हूं इस बार जैसे आज संडे है और आने वाला एक संडे है, उसके बाद जो एक संडे आएगा, मे बी उस दिन 4 तारीख है, उस दिन 4 अगस्त है। उस दिन ये संगति दिन को नहीं होगी, शाम को होगी। सिर्फ एक ही बात बोलो, उसी 4 अगस्त को शाम को होगी। उसका एक कारण है, 5 को मेरा बर्थडे है
वो मंडे है। सुनो तो देखो, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना इतना महत्व नहीं है, बोलो, वो विषय नहीं है। विषय ये है कि उस दिन बहुत सारे लोगों को, हमारी मिनिस्ट्री में अगर ये जितना बड़ी बाउंड्री है, इससे भी ओवरफ्लो लोग हैं, लेकिन कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, दूर से, पूरे इंडिया से हैं, तो ऐसे मौकों पर वो आते हैं, इकट्ठे होते हैं और बड़ी बरकत पाते हैं। ये कारण है, वो दिन सबके लिए बड़ी बरकत का होगा और मैं उसमें एक स्पेशल प्रेयर में हूं और मेरा विश्वास है उस दिन लोग छुड़ाए जाएंगे और एक अद्भुत विषय को अपने जीवन में पाएंगे, एक नई पावर को, एक नई ग्रेस को अपने जीवन में देखेंगे, जिससे वो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है बात? तुमने अभी प्रार्थना की है, तो जो तूने प्रार्थना की है, बाइबल कहती जब भी तुम प्रार्थना करो, विश्वास करो तुम्हें मिल गया। जब तुम प्रार्थना करते हो, परमेश्वर के सामने रखते हो, तुम एक पॉजिटिव मिनिस्ट्री में आए हो, जहां पर लोगों को हम बाइबल के वो वर्सेस, वो बाइबल के वचन हम बिल्कुल राइट करके लोगों को बताते हैं, जिससे लोग कभी नेगेटिव नहीं होते, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। क्योंकि अगर आपका विश्वास हमेशा पॉजिटिव रहेगा, आप परमेश्वर के साथ बिल्कुल राइट विश्वास में रहोगे, तो आप शर्मिंदे नहीं होंगे, आप गिरोगे नहीं, आगे बढ़ोगे। आमीन। ऊंचा बरकत आपकी। हालेलुया। तो आज हम बाइबल में चलेंगे, कुछ वचनों को पढ़कर भी देखेंगे और स्पिरिट में रेमा वचन को भी सुनते जाएंगे साथ साथ, जब तक खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा अपने वचन के लिए। और मेरा पूरा फेथ है तुम आज भरकर जाओगे आत्मा से। हालेलुया। तुम जानते हो, आत्मा से भरे हुए व्यक्ति कभी लज्जित नहीं होते। आत्मा से भरे हुए सामर्थ को प्रकट करते हैं। आत्मा से भरे हुए लोग परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं। लज्जित, कमजोर, सुस्त वो लोग होते हैं जो आत्मा से भरे नहीं, वो शरीर में है। शरीर हमारा पुराना जीवन यीशु मसीह के साथ क्रॉस पर चढ़ गया और बाइबल कहती हम यीशु के साथ एक नए जीवन में जिंदा हुए। नए जीवन का मतलब जिसमें हमने आत्मा को पाया, परमेश्वर की स्पिरिट को पाया। ये बाइबल, सॉरी, ये मिनिस्ट्री, तुम जानते हो इस मिनिस्ट्री का जो चर्च नेम है वो क्या है? पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं चर्च ऑफ गॉड, कुछ लोग बोलते हैं जीसस कॉल, अलग अलग नेम। लेकिन इस मिनिस्ट्री का नाम जो चर्च के नाम पर है वो है पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो ये जो पवित्र आत्मा आपको मिलता है, ये क्या है? इसके बारे में आपका फोकस क्या है, ध्यान क्या है? क्या आत्मा आपको चला रहा है? आप जानते हो जब एक व्यक्ति आत्मा के चलाए चलता है, बाइबल ये कहती है वह परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं जो आत्मा के चलाए चलते हैं। जो शरीर से चलते हैं धोखा खाते हैं, जो शरीर से चलते हैं निराशा में रहते हैं, कर्जों के नीचे आ जाते हैं, हालातों में आ जाते हैं, परेशानियों में फंस जाते हैं, मुश्किलों में फंस जाते हैं जो शरीर में चलते हैं। इसीलिए आपका नया जन्म जो है वो आत्मा के द्वारा जीवन है। अगर तुम्हें आत्मा के द्वारा जीवन चलना नहीं आता तो फिर तुम्हें समझना होगा, आगे बढ़ना होगा, ये सीखना होगा आत्मा के द्वारा हम कैसे चलते हैं, आत्मा के द्वारा जो जीवन होता है वो क्या होता है। इन सब बातों को तुमने बड़े ध्यान से समझना है। लेकिन एक चीज याद रखना, जब तुम वचन सुनते हो तो ये कोई बाबा का डेरा नहीं है, याद रखना ये खुदा का घर है। हालेलुया। इसलिए आंख बंद नहीं करनी, क्योंकि वो डेरों में आंख बंद करते, वो कहते सुत्ती लगी, ये हो गया, वो हो गया। यहां कुछ नहीं, अलर्ट रहना है। बाइबल कहती जागते रहो। जागते रहने का मतलब समझते हो क्या है? ये थोड़ा ध्यान देने का विषय है। ये विषय ध्यान दो। यीशु मसीह ने बड़ी बातों में कहा देखो, ऐसा शब्द यूज हुआ, बिहोल्ड, ऐसे यीशु मसीह ने शब्दों को यूज किया। कहा या नहीं कहा? जब एक विधवा को, जो विधवा कंगाल जिसकी कोई नहीं सुनता था और उसका अपने मुद्दई से कोई लेन देन था, लेकिन अपने एरिया का कलेक्टर समझ लो, बड़ा अधिकारी समझ लो,
उसी ने उसका लेन देन का जो मुकदमा है उसको हल देना था या उसको देना था, लेकिन वो लिखा अधर्मी पापी था। और वो जब भी उसके पास जाती थी उसकी बात नहीं सुनता था ना। जैसे आज भी दुनिया में कोई अच्छा इंसान कुछ अप्रोच है, पैसे वाला है, उसकी तो कोई सुनता है? गरीब अनपढ़ की कौन सुनता है इस दुनिया में? कोई भी नहीं सुनता ना। अब देखना कभी सरकारी अदारों में जाओ, वहां पर जो अनपढ़ गरीब होते हैं वो बेचारे अपने पेपर पकड़े होते हैं, इससे पूछ, ये कहां से होगा, कैसे होगा, वो बेचारों को कुछ पता नहीं, कोई नहीं सुन रहा उनकी। लेकिन ऐसे ही उनकी कोई नहीं सुन रहा था, लेकिन वो जानती थी कि मेरा मुकदमा तो इसी ने हल करना है, कलेक्टर यही है, अधिकारी यही है। लेकिन उसके बार बार जाने से वो कहता है अधर्मी, ये मेरे नाक में दम कर रही है, मैं इसका मुकदमा चुकाऊंगा। और यीशु जानते कौन सा शब्द यूज करता है? कहता देखो, यीशु ने कहा देखो ये अधर्मी क्या कहता है। अगर ये बदल सकता है तो जो रात दिन उसकी दवाई देते हैं, क्या उनका वो न्याय ना चुकाएगा? ऊंचा बोलो हालेलुया। वो न्याय चुकाएगा, वो तुम्हें हालात से निकालेगा, क्योंकि कोई माता पिता नहीं चाहता मेरे बच्चे दुख में रहे। ना आज हम टेस्टमनी सुन रहे थे, एक मां परेशान थी अपने बेटे से क्योंकि वो नशे में था, वो बहुत नशा करता था, बात नहीं मानता था। लेकिन वो यीशु में आई, फिर उसको समझ आई, पहला तो चिंता में थी, प्रॉब्लम में थी, मेरे बच्चे का क्या होगा। क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चों के लिए जब वो टेढ़े मेढ़े चलते हैं, आगे पीछे चलते हैं हालात में, या बीमार है तो माता पिता दुखी होता है। खुदावन भी ऐसा मन रखता है। हालेलुया। आप जानते हो पुराने नियम में कई बार पढ़ोगे, जब इजरायली टेढ़े मेढ़े चलते थे तो बाइबल में लिखा यहोवा का मन दुखी हुआ इजरायलियों से। क्यों दुखी हुआ? क्योंकि उसने देखा ये नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर कानून से काम करता है, नियम से काम करता है। अगर परमेश्वर नियम का परमेश्वर नहीं है तो हमारी तरह फिर आम मनुष्यों की तरह हो गया। हालेलुया। परमेश्वर लॉ का परमेश्वर है, वो कानून का परमेश्वर है, वो सिस्टम का परमेश्वर है। वो तुम्हें भी एक सिस्टमैटिक जिंदगी देना चाहता है, वेल जिंदगी। क्या तुम वेल जिंदगी में रहना चाहते हो, या अनपढ़ गवार जैसे जिनको कुछ समझ नहीं होती, जो दिल में आ करें वैसी जिंदगी जीना चाहते हो, या वेल जिंदगी जीना चाहते हो? वो तुम्हें वेल जिंदगी जीना देना चाहता है। हालेलुया। अपनी पोजीशन में सही बैठो, अगर चेयर में भी हो तो सही से बैठकर सुनो, क्योंकि तुम खुदा के चरणों में आए हो। हालेलुया। कहां पर आए हो तुम? खुदा के चरणों में आए हो। खुदा के चरणों में, बाइबल में लिखा जब तुम उसके चरणों में आते हो, उसके घर में आते हो, बड़े भय के साथ आना। तुम्हारे दिल में होना चाहिए मैं खुदा के पास आया हूं। तुम्हारा दिल ऐसे बन होना चाहिए। आज मैं बाइबल से एक वचन तुम्हें पढ़ाता हूं, मत्ती का, मत्ती 5:20। इस पर हम इस टॉपिक पर कुछ बात करेंगे। आई होप जब तुम इस टॉपिक को पकड़ोगे तुम नॉर्मल नहीं रहोगे, तुम विश्वास में बढ़ोगे, तुम्हारे जीवन में खुदा मेरा काम करेगा। 5:20 में लिखा, क्योंकि मैं, यीशु मसीह एक बात करते हैं उस टाइम अपने लोगों से, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना करने पाओगे। हालेलुया। कितने लोगों को यह वचन पढ़ने के बाद, सुनने के बाद उनके दिमाग में बैठा है? यहां बात हो रही है हमारी राइचियसनेस की, हमारी धार्मिकता की, जो हम करते हैं। आप जानते हो धार्मिकता, आपको समझ है, आपको अच्छे से आपकी धार्मिकता क्या होती है? बाइबल में लिखा आपका भरोसा रखना ये आपकी धार्मिकता है, आपका विश्वास करना आपकी धार्मिकता है, आपकी प्रार्थना करना आपका धार्मिकता है, आप आज्ञाओं को, वचनों को मानते हो, ये आपकी धार्मिकता है। हालेलुया। आप विश्वास से संगति में बैठते हो, उसके वचनों को लेते हो, ये आपकी धार्मिकता है। जब आप वचन पूरा करते हो आपकी धार्मिकता है। आप आज ये कुछ लोग वॉलेंटियर हैं, कुछ लोग कैमरे की सेवा कर रहे हैं, कुछ लोग सोल्जर की सेवा कर रहे हैं, कुछ लोग वर्शिप टीम में सेवा कर रहे हैं, कुछ टीम में सेवा कर रहे हैं, कुछ लोग खाने की सेवा कर रहे हैं,
कुछ लोग बर्तनों की सेवा कर रहे हैं, कुछ लोगों ने झाड़ू साफ सफाई की है। ये भी आपकी एक परमेश्वर के लिए धार्मिकता है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? लेकिन जब आप अपनी धार्मिकता को करते हो, किस मन से करते हो, कैसे दिल से करते हो और किसके लिए करते हो, यह बड़ा विषय है। अगर आपने बीज बोया तो यह भी आपकी एक धार्मिकता है। आपने परमेश्वर के लिए दान बोया, उसके काम के लिए बोया। और बाइबल कहती जब तुम बो तो तुम्हारा दाहिना हाथ बोए तो बायां उसे जान ना पाए। अगर तुमने लोगों के सामने भी बताकर बोया है, डोंट वरी, कोई बात नहीं, कभी कभी बाइबल में भी शो हुआ है। लेकिन बोलने के बाद अगर तुमने उसका ताना मारा है या छोड़ दी है मिनिस्ट्री और बाद में तुम बोलते मैंने ये किया वो किया, तो समझ लो ये वचन में लिखा कुत्ता जब उल्टी करता है तो उसी को चाटता है, फिर वो वचन पूरा होता है उस बिलीवर के लिए जो ऐसा करता है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आती है? अगर तुम जो धार्मिकता करते हो, बाइबल में यीशु मसीह ने चेलों को कहा तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर होनी चाहिए। तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए आपकी धार्मिकता क्या है, तुम्हारा विश्वास क्या है, तुम्हारा परमेश्वर के साथ रिश्ता क्या है, तुम्हारा अंगीकार क्या है, तुम्हारा रोज परमेश्वर के साथ चलना क्या है। ये सब हमारा धार्मिकता है, धार्मिक जीवन है। जब हम बुरी बातों को छोड़ते हैं, पाप को छोड़ते हैं, वह विचार से दूर रहते हैं, गलत वीडियो से दूर रहते हैं, आप परमेश्वर की धार्मिकता को मानकर धार्मिक जीवन जी रहे हो। जब तुम गलत चीजें करते हो तो तुम शैतान की इच्छा पूरी करते हो, तब तुम्हारी धार्मिकता खुदा की नहीं है, शैतान की है। शैतान की धार्मिकता करते हैं ये लोग, करते हैं नहीं। बाइबल में लिखा यीशु मसीह को गुमराह करने के लिए शैतान आया। जब जर्दन से बपतिस्मा लेकर आत्मा से भरा हुआ यीशु आया और 40 दिन जंगल में रहा बिना भोजन, शैतान उसे अपने वचन में गुमराह करने की कोशिश करने लगा, जैसे आदम और हवा को। और बाइबल में लिखा उसने यीशु को कहा ये सब देख, जगत के पातशाहियां, राज्य, ये सब मेरे अधिकार में और मेरे पास सौंपा गया है। अगर तू मुझे दंडवत करेगा तो मैं तुम्हें ये सब दे दूंगा। हालेलुया। कितने लोग इल्लुमिनाटी के बारे में जानते हैं? उसमें इल्लुमिनाटी में बहुत सारे तगड़े लोग जाते हैं। इवन के हमारे पंजाब का वो अभी बड़ा नाम बढ़ रहा है, उसका क्या नाम है, सिंगर दलजीत दोसांझ, उसके ड्रेसअप पर देखना, कभी कभी ऐसी ड्रेसअप पाएगा जिसमें आपको शैतान के सिंबल्स मिलेंगे, क्योंकि वो इल्लुमिनाटी में है। बड़े बड़े गोरे भी हैं, बड़े बड़े नामी बिजनेसमैन भी हैं, बड़े बड़े बाबा लोग भी उसमें हैं। जानते क्यों? क्योंकि इल्लुमिनाटी कहता है तुम अपनी आत्मा मुझे सेल कर दो। अगर तू मुझे अपनी आत्मा सेल कर देगा, बेच देगा मेरे पास, अपना जीवन मुझे दे देगा, और दुनिया में मैं तुम्हें इतना ऊंचा करूंगा कि दुनिया हिल जाएगी। आमीन। ऊंचा करो परमेश्वर की महिमा के लिए। सुनो ध्यान से, शैतान कहता है मेरी धार्मिकता करो। बाबा तंत्री बाबा क्या करते हैं? शैतान की पूजा करते हैं, उसी के लोगों के काम बिगाड़ते हैं, कुछ बनाते हैं, क्योंकि उसकी धार्मिकता करते हैं। उसकी धार्मिकता का मतलब है सब कुछ बुरा, इस दुनिया में बुरा होना चाहिए, सब कुछ गंदा होना चाहिए, सब कुछ भयंकर बुरा, सोच से भी बुरा होना चाहिए। वो है शैतान की धार्मिकता। आप जानते हो दुनिया में कितने लोग जादू करते, कितनी मारधाड़ करते हैं, ये शैतान की धार्मिकता है। लेकिन तुम उस अंधकार से छुड़ाए गए हो, बुलाए गए हो। अब तुम्हें परमेश्वर ज्योति की तरह चमकाना चाहता है, लेकिन तुम कैसे चमकोगे अगर तुम्हें इसकी समझ नहीं है? इसके लिए तुम्हें समझना होगा अच्छे तरीके से कि कैसे तुम समझ सकते हो। आज मैं बाइबल में दानियल, हनन्याह, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनके ओरिजिनल नाम है हनन्याह, मिशाएल, अजर्याह। सुनो ध्यान से। आप जानते हो दानियल का नाम नबूकदनेस्सर राजा ने क्या रख दिया था? अपने एक देवता के नाम में बेल्तशस्तर, उनके एक देवता का नाम था, उसने दानियल का नाम वो रख दिया।
क्योंकि दानियल और उनके लोग गुलाम थे, ये हार चुके थे, नबूकदनेस्सर राजा थे, गुलामी में, बदवाई में थे, अपनी मर्जी पूरी नहीं कर सकते थे। जब कोई इंसान शैतान का गुलाम होता है, जब वो उसके रास्ते पर चलता है तो उसको कुछ समझ नहीं आता क्या करता है। वो घर में क्लेश करता है, झगड़ा करता है, गंदी चीजें करता है, गालियां देता है, लड़ाई झगड़ा करता है, कुछ ना कुछ गलत करता है, शराब पीता है, नशे करता है, गलत चीजें करता है, क्योंकि वो गुलाम है शैतान का। लेकिन याद रखो ये गुलाम थे, लेकिन बाइबल कहती है इनके जीवन में परमेश्वर था, इनके जीवन में परमेश्वर की समझ थी। उस टाइम की बात है, हालेलुया। अगर तुम्हारी जिंदगी में खुदा की समझ है, खुदा क्या है, वो क्या कर सकता है, तुम तब बने रहोगे, प्रैक्टिकल रखोगे, अपनी प्रे में रहोगे, वो भी राइट, ऐसी की तैसी हालातों की कि वो टिक जाए तुम्हारी जिंदगी। हमारे चर्च में जानते, 2 बहनें आती थी बद्दी से, 1.5-2 करोड़ कर्जा था उनके ऊपर। अरे उन्होंने जब परमेश्वर की धार्मिकता को करना शुरू किया, क्योंकि 300 किलोमीटर दूर से 7:30 बजे आगे आके बैठना, ये धार्मिकता है, ये धार्मिकता मन है, ये वो दिल है, वो मन है परमेश्वर के लिए। वो भी लोग हैं जो 12 बजे 1 बजे आकर बैठते हैं, वो भी लोग हैं जिनका दिल ही नहीं करता आने का, लेकिन क्योंकि वो रुकावट है, वो शैतान की चीज है। कई लोग वचन सुनते हैं, नींद आती है उनको, ये नेगेटिविटी का प्रभाव है। ये आपकी जिंदगी पर कैसे है? क्योंकि यीशु मसीह में तो हम आजाद है। यीशु मसीह में शैतान क्या, उसका बाप क्या, वो आपके ऊपर अधिकार नहीं रख सकता। लेकिन अगर हम वचन सुनते, वचन पढ़ते, प्रार्थना करते, हमें नींद आती है, तो उसका प्रभाव है। कैसे उससे बाहर आ सकते हैं? कैसे हम परमेश्वर की एक संतान पवित्र इस दुनिया में प्रकट हो सकते हैं? हालेलुया। तो इसके लिए समझ चाहिए। यही समझ दानियल के अंदर काम कर रही थी, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के अंदर काम कर रही थी। लेकिन मैं तुम्हें एक वर्ड पढ़ाता हूं दानियल की बुक से, तुम्हारे लिए ये वर्ड है, ताकि हम इस वर्ड से सीख सकें परमेश्वर की धार्मिकता का जीवन। हालेलुया। आप जानते हो जब ये गुलाम थे तो राजा ने इन सबको, दानियल को, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को क्या कहा? अपने प्रधान को क्या कहा? सेनापति को क्या कहा कि इन्हें वो खाना खिलाओ जो हमारे देवताओं का भोग लगा खाना होता है, और उसके आगे चढ़ाई हुई शराब पिलाओ। क्योंकि आप जानते हो जो शराब है वो खाने को जल्दी पचाती है, ऐसा कहते हैं दुनिया में। लेकिन हम लोग ऐसी अशुद्ध चीजों को नहीं खाते ना पीते, सुनो ध्यान से। लेकिन इसीलिए उन्होंने कहा इनको दो। लेकिन बाइबल में मैं तुम्हें पढ़ाता हूं 1:8 क्या लिखा है दानियल की बुक। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र होना ना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? वचन सुनो तो देखो, अगर हम इस वचन को पूरा समझते हैं तो आगे देखते हैं। उसने डर कर कहा, चाहे मन को परमेश्वर ने उनके लिए दया भर दी प्रधान के मन में, लेकिन फिर भी उसने कहा कि राजा ने ठहराया तुम्हारा खाना और पीना। अगर तुम्हारे खाने में कुछ कम हुआ या गलत हुआ और दूसरे जवानों से तुम्हारा चेहरा उतरा या उदास हुआ, तो राजा के सामने क्यों मेरे सिर को जोखम में डालते हो? क्यों मेरे सर को आप तलवार से कलम करना चाहते हो? उसने कहा, हमें दाल रोटी और सिंपल पानी दे। अगर 10 दिन तक ये जो खाना खाते उनसे भी हम ज्यादा अच्छे ना दिखे, तो फिर जैसे चाहना वैसे हमें देना। क्योंकि उसको विश्वास था हमारा भरोसा किस पर है। ये उसकी धार्मिक जीवन था। ये धार्मिक जीवन है जब परमेश्वर के वचन को हम पूरा करते, जब हम परमेश्वर की गवाही को, उसको दुनिया के सामने प्रकट करते हैं। हम किसके हैं? बाइबल में लिखा है, इन्होंने प्रकट किया हम किसके हैं। हम यहोवा के हैं, हम खुदा के हैं। कई बार कुछ लोग आते हैं, नए नए होते हैं, 6 महीनों में 10 महीनों में प्रभु में चलते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा जब प्रभु में चलते हैं
कई बार उनके सामने मैं थोड़े दिन पहले एक मीटिंग कर रहा था, मैं भी शायद थर्सडे या पता नहीं फ्राइडे कर रहा था मीटिंग 2-3 दिन पहले कुछ लोगों से। मैं एक परिवार से मिला, वो मौत आने वाली थी उनको, इतना शैतान काम कर रहा था, खत्म होने वाला था सब कुछ, इधर उधर ढूंढ डांड जो करना था कर लिया, जो धार्मिक स्थानों पर पूरा जोर लगाना था लगा लिया, बाबाओं के पास जो जोर लगाना था लगा लिया। खतरनाक शैतानी आत्मा उनके घर में काम कर रहा था, सब कुछ नष्ट कर रहा था, लेकिन उससे छुड़ाए नहीं जा रहे थे। लेकिन जब वो चर्च में भी गए समझ नहीं आई, क्योंकि यहां क्या होता है, हम लोगों को टीच करते हैं पर्सनली भी, हमने टीम तैयार की है, कभी कभी मैं भी बैठता हूं ताकि लोगों को जल्दी समझ आए, उनका जीवन बचे। जब उनकी दुष्ट आत्मा के हालात गए, बड़े सारे काम हुए, लेकिन फिर भी कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा काम कर रहा था दुष्ट आत्मा। तो मैंने उनको कहा, हाँ ये करने का कारण है तुम्हारे अंदर डर लोगों का, तुम परमेश्वर को प्रकट नहीं कर रहे, उस जीवित परमेश्वर को जिसको तुमने ग्रहण किया है। कहते हाँ ये बात सच है, हम डरते हैं लोगों से, हम सोचते हैं ये क्या कहेंगे। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? वो कहते हैं एक दिन आपके चर्च में आते थे विश्वासी, उनका किराना स्टोर था, किराना स्टोर है सॉरी, जिसको वो चलाते हैं। विश्वासी ने और भी कई लोग अदर थे, उनके सामने आकर कहा जय मसीह की। जैसे जय मसीह की कहा, कहता मुझे ऐसे लगा जैसे पता नहीं क्या फट जाना है, क्या हो जाना है, पता नहीं कौन सी खतरनाक बात बोल दी इन लोगों के सामने, अब मैं कैसे जवाब दूं। इससे पता लगता है आपका विश्वास, आपकी धार्मिकता भी कमजोर है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर होनी चाहिए। तुमने खुदा को जाना है, वो मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ्य रखता है। आसमान पृथ्वी उसके शब्द से बनी है। इकलौता परमेश्वर जो दुनिया का मालिक, उसको जाना है। अगर आज भी तुम्हारे अंदर पाप नेगेटिविटी काम कर रही है, छोटा मनुष्य, छोटा जीवन, छोटा विश्वास काम कर रहा है, तो तुम फंसे रह सकते हो, तुम हालात में रह सकते हो। तुम्हें आगे आना होगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, जैसे दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने किया। बाइबल में एक वचन मैं और पढ़ाता हूं यहां से। इसने तो बाइबल में कहती जब दाल रोटी खाकर राजा के सामने, उस प्रधान के सामने आए, तो जो उनके हिसाब से जो बढ़िया खाना था, उनसे ज्यादा मुंह चमकीले और चिकने थे इन लोगों के। हालेलुया! क्योंकि इनकी धार्मिकता स्ट्रांग थी, इनका विश्वास, रिश्ता स्ट्रांग था। अगर आज हमारा रिश्ता स्ट्रांग है, तुम दबे नहीं रह सकते। वो बहने कर्ज से बाहर आई 1.5-2 करोड़ के, उसके बाद 1 करोड़ से महंगा घर उन्होंने बनाया। आज अच्छे से जी रहे, अच्छा खाना खा रहे, पहन रहे, लेकिन ये हुआ उनकी राइट धार्मिकता से। हालेलुया! कई बार हम यीशु मसीह में लेकिन नॉर्मल है। कई बार मैं लोगों को मिलता हूं, मैं बॉर्न क्रिश्चियन लोगों को जब मिलता हूं, थोड़े दिन में पहले एक बैंड से मिला, उस पर दुष्ट आत्मा आता था और दुष्ट आत्मा उससे रिलेशन बनाता था, इतना उसकी बॉडी में पीड़ा देता था शैतान, उससे व्यभिचार करके। शैतान कितनी प्रेयर हुई, क्या हुआ, छुड़ाई नहीं गई। मैं सुनकर हैरान हुआ, इतनी डिप्रेशन में जा रही थी। वो कहती मेरी 3 बेटियां हुई है यीशु मसीह में चलते, मैंने बड़ा विश्वास किया कि बेटा दे, लेकिन नहीं हुआ। इस बार बड़ा कुछ किया, बड़ी प्रेयर्स कराई, लेकिन फिर भी चौथी बेटी होगी, सारा मन टूट गया। अब इतने हालात में है वो। मैं जब मुझसे मिला, थोड़ा सा हमारी चर्च में आए, अदर डे मैं अचानक यहां था, लेकिन उसने, जब उसको पता चला खुदा के दास अंदर ही है ऑफिस में, वो प्रेयर कर रही थी कि प्रभु अगर आज ये दास नहीं मिला तो मैं पक्का आपको छोड़कर संसार की धार्मिकता करूंगी। दुखी होकर, बॉर्न क्रिश्चियन। सोचकर देखो ऐसा क्यों हुआ। इसके पीछे बड़े सारे कारण हैं। इसके पीछे सही चलना, सही समझना, सही वचन की समझ का होना बड़ा जरूरी है। लेकिन जब मैंने उसे मिला, मैंने बताया, मैंने कहा अब वो होगा जो आपने सोचा नहीं। हालेलुया! अब वो बड़ा होगा, वो अच्छा होगा जो आपकी सोच से बाहर होगा, क्योंकि खुदा ऐसा ही है। वो ऐसा ही जीवन सबको देने के लिए उसका वर्ड है, और ऐसे ही यीशु मसीह ने आकर पृथ्वी पर अपना काम पूरा किया है। यीशु मसीह ने कहा
चोर इसलिए आता है चोरी करने, घात करने और नष्ट करने। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। तुम्हारे लिए यीशु चोखा जीवन लेकर आया। यीशु इंसान नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई नेता नहीं, कोई प्रधान नहीं, कोई बाबा नहीं कि अपने वचन को बोले और पूरा ना करे। कितनों को समझ आ रही है? अगर तुम ध्यान दो उन लोगों पर जिनकी गवाहियां बन रही है, उन लोगों पर ध्यान दो जो खुदा काम कर रहा है, फिर खुदा को समझने में ध्यान दो। आज मैं लास्ट में बताऊंगा ये कैसे होगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं और दानियल की बुक से, ताकि तुम्हें इन वचनों की समझ आए। सुनो यहां पर क्या होता है। ये वचन तब होता है जब राजा अपने पूरे देश में, पूरे प्रांत में एक सोने की मूर्ति खड़ा करता है और पूरे देश को, यहूदियों को, याजकों को जो रह चुके थे, अब तो गुलाम है, उस राजा के याजक, पास्टर जैसे मैं हूं, वो भी है, सबको हुक्म देता है कि मेरी बनाई हुई सोने की मूर्ति के आगे दंडवत करो, माथा टेको। पूरा प्रांत, पूरे देश जितने मेरे कब्जे में, जो नहीं टेकेगा उसको जलते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा। लेकिन सारा देश क्या, याजक क्या, पास्टर क्या, मौत से डरते हुए, जो कमजोर याजक थे, जिनकी धार्मिकता कमजोर थी, सब झुक गए, सब यहूदी झुक गए। लेकिन ये 3 बंदे, मैं पढ़ता हूं यहां से थोड़ा वचन आपके लिए, राजा के सामने पेश किए जाते, चुगली मारी जाती इनकी कि ये तेरे हुक्म की परवाह नहीं करते। 3:16 में लिखा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना, मतलब धार्मिकता करते हैं, वह हमको उस धकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं। वाह, ये वचन उनका मुझे सबसे पावरफुल लगा। ध्यान से देखो, इन बिलीवर्स का, ये याजक नहीं है, ये बिलीवर्स है। याजक झुक गए, मौत से डरते, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग खुदा को जान चुके थे। अगर आज तुम खुदा को जान रहे हो, समझ रहे हो, बाइबल में लिखा उसकी पहचान में बढ़ना है। ऐसा नहीं, हाँ यीशु, ओ यीशु, हाँ जी, ओ जड़ा क्रूस ते चढ़िया काद लई, मेरे पापा लई, हाँ जी, पाप लई, हाँ, सिंपल सिंपल पाप के लिए, सिंपल समझ उसके बारे में। अगर सिंपल समझ है तो आपकी जिंदगी भी सिंपल है। अगर आपको उसके बारे में, उसकी पहचान के बारे में खास समझ है, आपका खास रिश्ता है, तो तुम ऊंचे होंगे। कभी दबे नहीं रह सकते तुम, कभी नीचे नहीं रह सकते तुम। ये कलाम कहता है, ये वर्ड कहता है। ये अच्छी तरह से जानते थे वो कौन है, खुदा कौन है। आज छोटे छोटे हालातों में लोग मन खराब करते हैं। कई लोग इस चर्च से हटकर दूसरे चर्च में जाकर बुराई करते। क्यों? जी मिले नहीं, सानू मिले नहीं, साड़ी गल नहीं सुनी कदी। झूठे सुनते हैं हम। ये जो वर्ड देते ना, अगर ये तुमने पकड़ा, इससे खड़े रहे, अगर मैं तुम्हें नहीं भी मिला, खुदा 24 घंटे तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें ऊंचा करेगा। ये बात को याद रखो। सीखो पहले करना क्या है, कैसे वो खुदा काम करता है। यहां पर हम परमेश्वर के वचन को चेक कर रहे हैं, उनके विश्वास को चेक कर रहे हैं। मुझे जो सबसे पावरफुल बात लगी उनकी, शद्रक, मेशक, अबेदनगो की, वो ये थी, उन्होंने कहा परंतु यदि नहीं हो सक, अगर आज परमेश्वर की इच्छा नहीं हमें बचाने की, मान लो राजे को ऐसे कहा उन्होंने, अगर आज परमेश्वर की इच्छा नहीं है हमें बचाने की, तो जानते हो उसने कहा, राजा तब भी तेरी इस मूर्ति के आगे हम झुकेंगे नहीं। हमें खुदा में मौत मंजूर है, हम रेडी हैं। लेकिन आज लोग छोटी छोटी बात से क्या करते हैं, छोटी छोटी बात से मन खराब करते, छोटी छोटी बात में मन खराब कर लेते। कौन सा ये रिश्ता है,
कौन सा भरोसा है, कौन सी ये धार्मिकता है। हालेलुया। कितने लोगों को आज बात समझ आ रही है? आप जानते हो राजा को एक स्वप्न आता है, नबूकदनेस्सर को। पूरी दुनिया में वो ढूंढता है, पूरी दुनिया के तंत्री, शास्त्री, भावी करने वाले, ओझे, जादू टूना करने वाले सबको बुलाता है, पंडितों को बुलाता है और कहता है कि मेरे स्वप्न का अर्थ बताओ। वो कहते हैं राजा तू चिरंजीवी, तू महान है उसको, क्योंकि राजा के सामने जाना आम बात नहीं है। तू अपना स्वप्न बता, हम तुझे फल बताएंगे, अर्थ बताएंगे। वो कहता है नो, ऐसा नहीं। अगर मैंने तुम्हें अपना स्वप्न बता दिया तो तुम झूठ मूठ की बातें बताकर मुझे गोलमोल कर दोगे। मैं तब तुम्हें जानूंगा तुम्हारे में दम है, तुम्हारे में कुछ पावर है, शक्ति है, जादू है, कुछ भी, तुम ज्ञानवान हो, तुम्हारी पहुंच है। अगर बिना मेरा सपना बताए तुम मुझे उसका अर्थ बताओ, स्वप्न भी तुम बताओ, अर्थ भी तुम बताओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैंने आज्ञा दे दी है कि जितने भी पूरे देशों में पंडित, ओझे, भावी करने वाले, ऐसे जितने भी लोग हैं सबको कत्ल कर दो, खत्म कर दो। कितनों को बात समझ आ रही है? और आपको पता होना चाहिए उससे पहले ये तीनों चारों ये राजा का काम करते थे, राजा की एक जॉब पर थे और ये भी उन्हीं काम में थे, ज्ञान की चीजों में, मैनेजमेंट की चीजों में। इनको भी मारने की आज्ञा हो जाती है। तब दानियल को समझ आती है और वो शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बुलाता है। सुनो ध्यान से, एक वचन पढ़ता हूं मैं आपके लिए, 2:17 क्या लिखा है। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और एजरिया को ये हाल बताकर कहा। अब सोचने वाली बात है, दानियल ने इनके वो नाम नहीं यूज किए जो राजा ने उनके अपने देवताओं के नाम से रखा था। उनका नाम शद्रक, मेशक, अबेदनगो। आज ये नाम ना ले तो लोगों को फील होता है पता नहीं किसकी बात हो रही, क्योंकि लोगों के दिमाग में पक गए ये नाम। लेकिन दानियल ने वो नाम नहीं यूज किए, उसने हनन्याह, मिशाएल और एजरिया करके यूज किया। और जानते हैं उनको सारा हाल बताया। 17 में लिखा, 18 में लिखा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट किए ना जाएं। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया जाता है। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। थोड़ा सा ये पढ़ते क्या धन्यवाद किया है। परमेश्वर का नाम युगा न युगा धन्य हो, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है। राजाओं का अस्त और उदय भी वही खुदा है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझों वालों को समझ भी वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधेरे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है। और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था, उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। हालेलुया। जानते वो लोग क्या कहने लगे राजा को? पंडित, जादू टूना, भावी करने वाले, तंत्री, ज्ञानी, महाज्ञानी, कहते हैं इस दुनिया में जो बात राजा कर रहा है ये बड़ी अनोखी है, क्योंकि पृथ्वी में आज तक ऐसी बात किसी ने नहीं की। और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मनुष्य तेरी ऐसी बात का आंसर दे सके। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? कहते हैं देवताओं को छोड़, जो दूसरी दुनिया में रहते हैं वो तुम्हारी बात बता सकते हैं। उन्होंने ऐसा आंसर दिया, लेकिन मनुष्य नहीं। लेकिन फिर उन्हीं मनुष्यों के बीच में इन मनुष्यों ने राजा का ना तो स्वप्न उससे पूछा, स्वप्न भी बताया और दानियल ने उसका अर्थ भी बताया।
और जब ऐसा वो करता है, जानते क्या होता है? ऐसा जब करता है वो, तो ये बात थोड़ी सी पढ़ते हैं। इतना सुनकर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर और राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसीलिए तू ये भेद प्रकट कर पाया है। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है आज? और कितने लोग चाहते हैं खुदा के साथ अपनी धार्मिकता को स्ट्रॉन्ग करना? कैसे चलना चाहते हैं खुदा के साथ? क्या तुम ऐसा जीवन जीना चाहते हो, ऐसा जैसा इनका था, ऐसी जिंदगी खुदा के पास है? क्योंकि तुमने इस दुनिया में वो पाया है जो दुनिया ने नहीं पाया है। वो है जीवित परमेश्वर, वो है जीवित परमेश्वर की सच्चाई। ये घमंड करने का विषय है, ये प्राउड करने का विषय है, ये विषय है खुशी से आनंद से भरने का कि मैंने सत्य को जाना है। और बाइबल में लिखा, तुम सत्य को जानेंगे और सत्य तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। तुम कैसे दबे रह सकते हो कर्जों में, शैतान की जुक्ति में? कैसे तुम दबे रह सकते हो जब तुम खुदा के साथ हो? हर बार हमारे पास लोग आते, ने बीमारियों में, दुखों में, वो दबे हुए लोग, परेशान लोग, उनको परमेश्वर के बारे में पता नहीं, उसकी ताकत के बारे में पता नहीं। उन्होंने इधर उधर ढूंढ डांड घूम घाम सब कर लिया, सब ओढ़ पोड़ कर लिए, ठोकरें खा ली, लेकिन कुछ छुटकारा नहीं। फिर जब वो बनते इधर आकर, तुम गवाहियां सुनते और छुटकारा पाते हैं। नए लोग जब भी आएंगे तुम्हें बनना पड़ेगा कुछ टाइम। अगर तुम पावर को देखना चाहते हो, अगर तुम सामर्थ को देखना चाहते हो, अगर तुम जिंदगी का असल जिंदगी होती क्या है ये जीना चाहते हो, तो तुम्हें समझना पड़ेगा ज्ञान को। हालेलुया।